Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel and I am your host Tayyab Iqbal Bones. So viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर रहे थे इस इंडेक्स लिस्ट के हिसाब से, और अभी तक हमने ये एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली। इसके अलावा हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 भी मुकम्मल कर चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 3 को भी। अब बारी आ जाती है हमारी इस फोर्थ एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में हम एक ऐसा रूम बनाएंगे जिसमें मल्टी एंगल्स इस्तेमाल किए गए हैं, और इसमें हम एक नई कमांड फिलिट की भी थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस करेंगे। आपने सबसे पहले करना क्या है, आप जानते हैं कि हमारी एक टेम्पलेट सेटिंग है जो कि मैंने अपनी वीडियोस में पहले आपको बताई थी। हमने वैसी ही एक टेम्पलेट बनानी है और उसको सेव एस करना है MWD01.1.01-04 के नाम से। ये इसका फ़ाइल नंबर होगा। अब इस जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग का टाइटल ये है कि इसके अंदर हमने एक रूम बनाना है यूजिंग एंगल फंक्शन और लाइन कमांड के साथ। और इसके जो नोट्स हैं वो ये हैं कि ड्रॉ दिस एंटायर डायग्राम इन गिवन टाइम। आपने कोशिश करनी है कि ये आपसे 7 मिनट में बन जाए इन गिवन टाइम बाय यूजिंग लाइन कमांड। लाइन का शॉर्टकट की एज टॉट बाय द इंस्ट्रक्टर। टू गिव डायमेंशन सिंपली यूज डिम लीनियर, DLI, डिम कंटिन्यूस एंड डिम अलाइंड। फॉर लीडर्स जो कि ये हैं, यूज़ LE, एंड फॉर टेक्स्ट जस्ट यूज कॉपी। यू कैन यूज़ फिलिट एज वेल। फिलिट एक नई कमांड है जो कि हम इधर बेसिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसकी डिटेल में आगे जब इसका नंबर आएगा। जैसा कि ये हमारा इंडेक्स लिस्ट है जिसमें सारी की सारी कमांड्स की मैंने अरेंजमेंट्स दी हैं कि किस स्टेप के ऊपर मैंने कौन सी कमांड के बारे में बताना है। तो एज़ पर दिस लिस्ट जब हमारी फिलिट की कमांड का नंबर आएगा तो मैं आपको फिलिट की कमांड भी सिखा दूंगा, जो कि फ़िलहाल हमारी यहाँ पर आती है डे नंबर 4 के अंदर। तो मेरी वीडियोस की एक सीरीज़ है जो कि अपने तरीके से वीडियोस बनानी होती हैं। हर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होने में, बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाती है, लेकिन एज़ पर स्टूडेंट्स ये हमारा जो यहाँ पर आते हैं जिन्हें हम एडवांस ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए ये चौथे दिन में हम ये कमांड कवर करा देते हैं। तो चलिए हमारी इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आपको बताया था कि आपने कुछ भी करने से पहले लेयर्स बनानी है, जैसे वॉल की लेयर, डायमेंशन की लेयर, टेक्स्ट की लेयर। ये आपने बार बार बनानी है ताकि आपको लेयर्स बनाने की आदत पड़ जाए। आपने पहले से बनी हुई ड्राइंग को कॉपी करके सेव एस करके ये काम नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस एक्सरसाइज को। मैंने पहले ही बताया था पिछली एक्सरसाइज में कि कोई भी रूम बनाने के लिए आपका एक बेस पॉइंट होता है जहाँ से आपने रूम बनाने की शुरुआत करनी होती है। यहाँ पर हमारा बेस पॉइंट ये होगा। अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्चुअल 4000 और उसके बाद डायमेंशन है 3985 की, 3.985 मीटर की। तो एक्चुअल का मतलब ये है कि जो आपने लाइन लगानी है वो 4000 की होगी। जब ये लाइंस आगे हम इसके ऊपर फिलिट की कमांड को अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली अपनी लेंथ को रिड्यूस कर लेंगी और वो 3985 होगी। हमने लाइन की कमांड दी, ये हम और लाइन की कमांड देने के लिए हम L टाइप करेंगे। ये हमारा बेस पॉइंट हमने दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्शन दे के हमारा फासला 4000। उसके बाद हम ऊपर 90 के एंगल में जा रहे हैं और हमारी लेंथ है 4500। उसके बाद हमारा एंगल 135 का है। ये जब तक आपको, और हमारा फासला 2500 और एंगल 135। ये जब तक जो एक्सरसाइज नंबर 2 है आप इसमें महारत हासिल नहीं कर लेते कि आपको सारे एंगल ज़ुबानी याद ना हो जाएं, तब तक ये एक्सरसाइज नंबर 3, ये एक्सरसाइज बनानी भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। और ये भी यहाँ पे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपने एक एक्सरसाइज अच्छी तरह से क्लियर करने के बाद ही अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है, वरना आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। फिर से लाइन की कमांड दी, शिफ्ट @ 6000, और यहाँ पर अब जो मेरा एंगल है वो 225 है, 225 का। इसके बाद मेरा एंगल 315 का है जिसमें मेरी लेंथ है 3000 और मेरा फासला है, सॉरी, मेरा एंगल है 315 का। और ये क्लोज़ हो गया। अब ये देखें कि ये लाइन यहाँ से भी थोड़ी बाहर निकली है, यहाँ से भी। इसमें मैं एक तो इसकी ग्रिप को ड्रैग करता हूँ और इसकी इंटरसेक्शन पे ला के रख देता हूँ, तो भी इसका फासला कम हो गया। ये देखें 2863, जब डायमेंशन ली जाएगी ये 2864 हो जाएगा। और इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करके दोबारा इस लाइन को ड्रैग करूँगा तो भी ये फासला कम हो जाएगा।
दोबारा बता दूं कि मैं ये तरीक़ाकार इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वो लोग जिनकी कीबोर्ड के ऊपर ज़्यादा ग्रिप नहीं है, वो जितना ज़्यादा टाइप करेंगे उनके लिए उतना बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद मैं उन्हें दूसरे शॉर्टकट्स के बारे में भी बताता रहूँगा। बहरहाल एक ऑप्शन ये थी जो मैंने यूँ कर दी, लेकिन चूँकि अब हम इसको अंडू कर रहे हैं, अंडू दबाने के लिए या तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लिस्ट में और ये हमें बता देगा कि आपको कितनी कमांड्स अंडू करनी है। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी हम अंडू कर सकते हैं। कीबोर्ड से यू लिख के एंटर करेंगे तब भी ये अंडू हो जाएगा, या फिर हम कंट्रोल Z का बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस Z का बटन दबाएंगे तो भी ये अंडू हो जाएगा। मैंने ज़्यादा अंडू कर दिया, लिहाजा मैं इन चीज़ों को दोबारा बनाता हूँ। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस विंडोज़ लेक्चर्स के अंदर कि हमने लाइन डिस्टेंस के ऊपर लगानी होती है, तो हम इस तरह का फंक्शन देते हैं @डिस्टेंस और फिर हमारा एंगल। तो यहाँ से हमने लाइन की कमांड दी दोबारा। यहाँ पर हमारी लेंथ है 6000 और हमारा एंगल है 225 का। उसके बाद हमारी लेंथ है 3000 और हमारा जो एंगल है वो है 315 डिग्री का। पहला तरीका मैंने इनकी ग्रिप को स्ट्रेच करने का बताया था। दूसरा हम फिलिट की कमांड देते हैं, F लिखेंगे, हमारी कमांड एक्टिवेट हो सकती है और एंटर कर दिया। या फिर इधर जाएंगे तो हमारे ये मॉडिफाई में यहाँ पर ये फिलिट की कमांड है, हम यहाँ से भी फिलिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर मॉडिफाई में के मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू बार फ़िलहाल यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं इसे मैक्सिमाइज़ करता हूँ। इधर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करूँगा और शो मेन्यू बार पे क्लिक करूँगा। अब ये हमारे सामने मेन्यू बार्स आ गए हैं। यहाँ पर भी मॉडिफाई में जाके मैं फिलिट की कमांड के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। फिलिट की कमांड ये रही। तो फिलिट के लिए F दबाया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इन दोनों पे क्लिक किया, इसने इनको आपस में मिला दी और जितनी एक्सटेंशन थी उसको इसने ख़त्म कर दिया। जब भी आप फिलिट करें आपने मेक श्योर करना है कि आपका रेडियस 0 रहे। दोबारा बताता चलूँ कि ये कमांड मैं डिटेल से अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बताऊँगा। ये बेसिकली ये जो मेरी वीडियोस चल रही हैं, ये मेरी 5 वीडियोस होंगी, ये सारी की सारी सिर्फ लाइन कमांड के बारे में है, जिसमें अब मैं आपको सिर्फ लाइन कमांड बनाने का इस्तेमाल, लाइन कमांड को इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूँ। इसी तरह मैं हर कमांड की कई वीडियोस आपको दिखाऊंगा ताकि आप उसमें अच्छी तरह से महारत हासिल कर सकें हर पॉसिबल तरीके के साथ। ओके, अब हम इसी को बाहर की जानिब बनाएंगे ताकि हमें हमारी वॉल की डेप्थ मिल जाए। तो सिंपल हमने यहाँ पे लाइन लगाई 200 mm की। इसी लाइन को हमने फिर आगे लगा दिया। इस बार हमने कोई डिस्टेंस नहीं देना, सिर्फ अपना एक लेंथ दे दी, एक पर्टिकुलर हमने लेंथ लगा दी। इसी तरह यहाँ से 200 mm किया, लाइन लगाई और फिर यहाँ से दोबारा लाइन ऊपर ले गए और इसको इरेज कर दिया। अब हम इन दोनों को सिर्फ फिलिट करेंगे। फिलिट ये और ये आपस में मिल चुकी हैं। ठीक, अब इसी तरह हमने यहाँ पर भी लाइन लगानी है, लाइन शिफ्ट @200 और यहाँ पे मेरा एंगल है, ये बाहर की तरफ निकलेगा 45 डिग्री का। और यहाँ पे फिर मेरा लाइन लगेगी शिफ्ट @200 और यहाँ पे मेरा एंगल है 45 का। अब मैं इस एंड और इस एंड के बीच में एक लाइन लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री के एंगल पे लाइन लग गई। इसको मैं इसके साथ फिलिट कर दूंगा। ये मैं इसीलिए फिलिट के कमांड को यहाँ पर लेके आया हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे ग्रिप की इंटरसेक्शन मिलाई थी, ये आपके लिए अभी बेहद मुश्किल हो जाएगी एंगल के ऊपर ग्रिप की इंटरसेक्शन करानी। लिहाजा मैंने इसको इस तरह से बनाना शुरू किया है। यहाँ से फिर लाइन की कमांड शिफ्ट @200 और यहाँ पे मेरा एंगल है 135 का। यहाँ पे दोबारा मेरा डिस्टेंस है 200 और यहाँ पे मेरा एंगल है 135 का। और ये मैंने यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन लगा दी और इसके बाद इनको भी आप इसमें फिलिट F दबा के फिलिट कर दिया। और इसी तरह मैं यहाँ पर भी एक लाइन लगा दूँगा, लाइन शिफ्ट @200 एट दी एंगल। अब मेरा एंगल है 225 का ताकि मुझे डायरेक्शन नीचे की मिले। शिफ्ट @200 एट दी एंगल 225 और यहाँ पर मैंने फिर से एक लाइन लगा दी। अब मैं इसको सिंपली यहाँ से यहाँ फिलिट कर दूँगा और इसको यहाँ से यहाँ फिलिट कर दूँगा।
अब ये हमारे फिलेट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब मैं अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है वो दूंगा। ये हमारा रूम टेक्स्ट यहाँ ड्राइंग में मिसिंग है, ये रूम 3 है, इसको हमने कर दिया रूम 3। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट के कंटेंट में जाके ये विंडो लाने के लिए हमें कंट्रोल 1 दबाना है, या फिर हम PR लिख के भी एंटर कर सकते हैं PR, और यह तब भी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे डायमेंशंस देने से पहले एक लीडर लगाते हैं। ये हमने लीडर लगाया। ओके, अब हम टेक्स्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं एक बार थोड़ी सी आपकी रिवीजन कराता चलूँ हमारे स्नैप पॉइंट्स के बारे में। स्नैप पॉइंट्स के लिए ये हमारी स्नैप का टूगल की बार है, टूगल की है। यहाँ से हम अपने स्नैप के डिफरेंट फंक्शंस को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम SE दबाएंगे सेटिंग्स, या फिर DS दबाएंगे, तब भी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने वेरियस ऑप्शंस ऑन हो जाती हैं। अब अगर हमने इस टेक्स्ट को सेट करना है, बाज़ लोग टेक्स्ट को उठाते हैं और बेतरतीबी से रख देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बाज़ लोग क्या करते हैं कि उनके टेक्स्ट कुछ इस तरह से होते हैं, वो यूँ सिंपली अपना टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और यूँ उन्होंने टेक्स्ट रखे होते हैं, यानी उनके टेक्स्ट की कोई तरतीब नहीं होती, या फिर उनके टेक्स्ट यूँ पड़े होते हैं, या सम टाइम उनके टेक्स्ट यूँ पड़े होते हैं, सम टाइम उनके टेक्स्ट यूँ और यूँ, कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं होता, बस उन्होंने उठा के रख दिए होते हैं। ये तरीक़ाकार आपकी ड्राइंग्स पे तो चल सकता है, प्रोजेक्ट पे चल सकता है, लेकिन जब कभी आप किसी एक ऐसे इदारे में चले जाएं जो स्टैंडर्ड्स के तहत काम करता हो, जहां पे काम करने का एक प्रॉपर तरीक़ाकार हो, और उन्होंने एक कैड मैनेजर सिर्फ इस चीज़ के लिए हायर करके रखा हो, लकीली आई वाज आल्सो द कैड मैनेजर, तो वो इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो हम इसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। अगर आप देखें तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर तो इसकी मुख्तलिफ़ जस्टिफिकेशंस हैं। अगर मैं यूँ करूँ, मिडल लेफ़्ट कर दूँ, लेट से इसको सिर्फ लेफ़्ट कर देता हूँ, तो ये देखें मेरा टेक्स्ट अपनी जगह से ना सिर्फ ये कि ऊपर चला गया है। मैं कुछ लाइंस लगाता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। इसको हम यूँ उठा के यूँ रख देते हैं। अब आपको समझने में बेहद आसानी हो जाएगी, जो कि मैं चाह रहा था। मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद यूँ कर देता हूँ कि अभी हमारे टेक्स्ट की अरेंजमेंट कुछ इस लिहाज से है, कुछ इस तरह से है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मिडल लेफ़्ट है, इसको मैं सिर्फ लेफ़्ट करके देखता हूँ टेक्स्ट में क्या चेंज आई है। ये टेक्स्ट ना सिर्फ अपनी जगह से ऊपर चला गया है, बल्कि मैं जो भी लिखूँगा वो लेफ़्ट से राइट लिख रहा है। और यही इंग्लिश की बाय डिफ़ॉल्ट राइटिंग होती है कि इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में लिखी जाती है, जबकि उर्दू सीधे हाथ से लिखी जाती है और उल्टे हाथ की तरफ ट्रैवल करती है। अब मैं अगर इसकी जस्टिफिकेशन को चेंज करके राइट कर देता हूँ, तो अब क्या होगा कि ये टेक्स्ट मेरा राइट साइड से शुरू हो रहा है और जो मैं लिख रहा हूँ वो इस तरफ से लिखा जाएगा। ये मुख्तलिफ़ टेक्स्ट की जस्टिफिकेशंस हैं। हमारे लिए जो जस्टिफिकेशन सबसे अच्छी रहती है वो या तो लेफ़्ट रहती है, या फिर मिडल लेफ़्ट रहती है, या फिर मिडल सेंटर रहती है। यानी टेक्स्ट में अब मैं जो कुछ भी लिखूँगा ये दोनों तरफ बराबर लिखा जाएगा। यहाँ पर हम मिडल लेफ़्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब मिडल लेफ़्ट एक तो हमने इसकी आदत बनानी है, दूसरे नंबर पे ये मेरा टेक्स्ट है। तो जब हम ये टेक्स्ट लिखते हैं दूसरी लाइन में, तो इसके बीच में हमें एक गैप चाहिए होता है। तो वो गैप आपने 300 mm का करना है, मतलब ये 200, ये 200 और इन दोनों के बीच में 100 का फासला, ताकि जब प्रिंट हो तो ये दोनों एक दूसरे के करीब ना आ जाएं। जैसे ये बिल्कुल करीब हो गए, ये चिपके हुए नज़र आएंगे। जब प्रिंट किया जाएगा तो पढ़ा नहीं जाएगा। ये बहुत ज़्यादा फासला भी दुरुस्त नहीं है, और ये बहुत कम फासला भी दुरुस्त नहीं है। ये फ़ासला एटलीस्ट 300 mm का होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका टेक्स्ट यूँ लाइन के ऊपर और यूँ लाइन के नीचे है, तो मिनिमम ये 50 mm ऊपर जाना चाहिए, 50 mm नीचे जाना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 200 mm की हाइट के टेक्स्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। 150 का टेक्स्ट होगा तो ये फासले थोड़े बदल जाएंगे, 300 का की हाइट का टेक्स्ट होगा
तब भी ये साइज़ और ये फासले बदल जाएंगे। तो अब हमारी सेटिंग्स में हम दो चीज़ें देख रहे हैं, एक का नाम है नोड और एक का नाम है इंसर्शन। मैं सबको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ एंड को ऑन रखता हूँ। अब लेट से ये मेरा टेक्स्ट है जो कि कुछ इस तरह है। अब मैंने इस टेक्स्ट को मूव करना है। एक तरीका तो ये है कि मैं मैनुअली ऐसे ग्रिप से मूव करूँ और ऊपर ले जाऊँ, मगर ये इतना दुरुस्त नहीं। मैं अगर टेक्स्ट की इंसर्शन से लेना चाहता हूँ, इंसर्शन वो पॉइंट है जहाँ से टेक्स्ट इस्तेमाल होता है। सेटिंग्स में जाके इंसर्शन को ऑन करता हूँ और अब मैं लेट से इधर से लाइन लगा रहा हूँ, तो ये लाइन वहाँ से लग रही है जो टेक्स्ट की इंसर्शन है, मतलब टेक्स्ट ने यहाँ से काम करना शुरू किया। इसी तरह टेक्स्ट की एक दूसरी चीज़ है नोट, जिसे हम टेक्स्ट की बेस कहते हैं, सेकेंडरी बेस समझ लीजिए, वो ये है। मतलब मैं इन दोनों जगह को अब स्नैप के अंदर पकड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नोट और इंसर्शन दोनों की ऑप्शंस को ऑन रखना है। ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, ये मैं ब्रीफली दोबारा से बताया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको इसकी हमने नोट से पकड़ा और इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच की दूसरी कमांड भी है जो कि मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा। इसे हमने 50 mm ऊपर किया। अब हमने जो टेक्स्ट है वो 200 की हाइट के ऊपर है, या फिर हम, और उसके बाद ये फासला है 50, और अब हमने इसको नीचे भी 250 ही लेके जाना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ 250 mm। अब ये देखें ये टेक्स्ट एग्जैक्टली इधर आके टच हो चुका है। मैं इसे मज़ीद 50 mm डाउन करूँगा और ये टेक्स्ट अब मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुका है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट की भी ऑप्शन है जिसमें हम अपनी हाइट वगैरह चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका एक फ़ासला बना देगा। लेकिन हम बाज़ वजूहात की वजह से मल्टी लाइन टेक्स्ट की जगह सिंगल लाइन टेक्स्ट को प्रेफर करते हैं। इसको मैं नो करता हूँ और यहाँ पे इसे टिपिकल किया। हमारा ये टेक्स्ट भी सेट हो गया। अब इसके बाद हमने दोबारा ये बताना है कि ये टॉप व्यू है रूम 3 का, या फिर ये प्लान व्यू है। प्लान व्यू टॉप व्यू एक ही चीज़ होती है। ये ज़्यादा उधर चला गया, ग्रिप पे क्लिक करेंगे और इसको आराम से हम मूव कर लेंगे। अब हम अपने इस रूम की डायमेंशन देते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि वीडियो लंबी ना हो, मगर टेक्स्ट एडजस्टमेंट की वजह से ये थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है। DLI डायमेंशन देने के लिए DLI की कमांड देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा भी है DLI डिम लीनियर। हमने ये डायमेंशन दी, इसके बाद हमने ये डायमेंशन दी 4783। ये देखिए चूँकि ये फिलिट हुए हैं इसलिए फासले अपने आप बदल गए। अब ये जो डायमेंशन है ये देने के लिए हम डिम अलाइंड की कमांड का इस्तेमाल करेंगे, DAL। ओके, और हमने ये डायमेंशन दी। इसके बाद दोबारा DAL करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन दी, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन दी, और ये देख लें ये सारे वही फासले निकल रहे हैं जो कि मैंने वहाँ पर बताए थे। अब हम अंदर की तरफ की डायमेंशन देंगे DLI। ये हमारी इंटरनल डायमेंशन 4500 mm है, और ये थोड़ा सा हम इसको कॉपी कर लेते हैं CO। अभी मैं मूव का फंक्शन नहीं बताना चाहता इसलिए मैं मूव नहीं कर रहा, वरना हम यहाँ पे जो कमांड इस्तेमाल करेंगे वो मूव की होगी। मैंने इसे कॉपी किया, इसके बाद इरेज की कमांड दी, इन्हें सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। दोबारा बता दूं इसके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आगे चल के आएंगे। यहाँ पे हम इरेज प्रीवियस का इस्तेमाल भी कर सकते थे, मूव का इस्तेमाल भी कर सकते थे। अभी मैं डिम अलाइन की कमांड दे के इसे डिम अलाइन कर रहा हूँ, दोबारा से डिम अलाइन। ये डायमेंशन मैं इतनी जल्दी इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को डायमेंशन लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, और उसके बाद जब आपको डायमेंशंस की बेसिक सेटिंग्स भी बता चुका हूँ, ताकि जब डिटेल सेटिंग बताऊँ तो ये आपके लिए एक फेमिलर चीज़ हो। आप ये सोच के परेशान ना हो जाएं कि भाई ये क्या चीज़ हो हमारे सामने आ गई। चाहें तो आप वॉल की डायमेंशंस भी दे सकते हैं, एक बार तो कम से कम लाजमी देनी चाहिए, और वो हम ऑलरेडी 200 mm थिक वॉल लिख कर दे चुके हैं।
लिहाजा ये ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैंने जान के सारी चीज़ें आपके सामने डायमेंशन की लेयर में नहीं थी बनाई। हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 या PR का बटन दबाएंगे और यहाँ पर ये 3 रोटेटरी डायमेंशंस हैं, इनको सिलेक्ट किया। अब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेयर चेंज करनी है तो हम इस लेयर ग्रुप में से मैक्सिमाइज़ कर दूँ, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से चेंज करेंगे तो सबकी लेयर चेंज हो जाएगी। तो हम इधर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है सिर्फ 3 रोटेटेड डायमेंशंस, सिर्फ उन्हीं 3 चीज़ों की डायमेंशन बदली है जो मैंने सेलेक्ट की थी। अब मैं अलाइन डायमेंशन पे जाता हूँ और दोबारा सिर्फ अलाइन डायमेंशंस की लेयर को चेंज करता हूँ। इन सारी चीज़ों की लेयर चेंज होगी और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी। तो अब इंशाल्लाह अपनी अगली एक्सरसाइज में हम लाइन कमांड के थ्रू बनाने वाली आखिरी एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह मज़ीद नई चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, नई कमांड्स होंगी। उन कमांड्स को बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि हम इन कमांड्स की मदद से मुख्तलिफ़ शेप्स जैसे डोर, विंडो टैग वगैरह हम कैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह 15-20 वीडियोस बेसिकली जो मैं हमारे एक हफ़्ते का कोर्स है, ये मैं आपको दिखा दूं इंडेक्स लिस्ट के हिसाब से, ये हमारे एक हफ़्ते का कोर्स है। ये पहले हफ़्ते के कोर्स में आपको ये सारी कमांड्स ना सिर्फ आ जाएंगी बल्कि इसके अलावा आप किसी भी ब्रांडिंग का नक्शा बनाने के काबिल भी हो चुके होंगे और उसमें बाद में सिर्फ जो आगे हैं ये हेल्पिंग कमांड्स होंगी। तो चलें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।